नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज इन्होंने बताई 34 ईयर्स 1 मंथ के लगभग इनकी एग्जैक्ट एज है। सवाल के नाम पर इन्होंने केवल इतना लिखा, किड्स फैमिली बिजनेस, शायद ऐसा ही कुछ लिखा था। तो मुझे ढंग से भी नहीं पता कि उन्होंने पूछा क्या क्या है, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनके जो असली सवाल होंगे, जो असली पूछा चाहते होंगे, वो एनालिसिस के बाद बताएंगे ये। तो चलिए दोस्तों, इनके हथेली का विश्लेषण करके इनके सवालों को जब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और देखिए, सवाल तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, क्योंकि ये 3 सवाल ये तो मैं वीडियो में नॉर्मल बताता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से जो बता सकता हूँ वो पूरा बताने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए, सबसे पहला ऊपर से ये पिक्चर भी साफ़ नहीं भेज पाया। मैंने 3 से 4 बार इनसे फ़ोटो मांगी, 3 और 4 बार इन्होंने सेम क्वालिटी की पिक्चर मुझे भेजी। जूम करने पर हल्की सी ब्लर जा रही है, लेकिन सफिशिएंट है, एनालिसिस हो जाएगा ठीक ठाक। देखिए, ये जो शुक्र पर्वत है, मैं इसको देख लेता हूँ ध्यान से। हाँ जी, ये जो शुक्र पर्वत है इस प्रकार का है कि आपको अपने जीवन में पारिवारिक समस्या तो नहीं आएंगी, बट देखिए मैं क्या देख पा रहा हूँ। देखिए, आपका जो हाथ है उसमें नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, लेकिन जो पर्वतों की स्थिति है वो दबी हुई है। देख पा रहे हैं, शुक्र पर्वत पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गड्ढा बन गया है, ठीक है। शनि पर्वत ऐसा लग रहा है यहाँ से दब गया है। सूर्य पर्वत भी अच्छी अवस्था में नहीं है, बुध पर्वत भी दबा हुआ है, यानी और देखें चंद्र भी दबा हुआ है। मतलब ये मैं क्या ही कहूँ, सारे ही पर्वत दबे हुए हैं। तो ये देखिए क्या चीज़ होती है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो नहीं आता, लेकिन सफलता भी नहीं आती। सफलता क्यों नहीं आती? देखिए, जब पर्वत उभरे हुए होंगे तो तभी वो अपना अच्छा प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन सारे पर्वत नील अवस्था में बिल्कुल सोए हुए हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं गहरी नींद में पड़े हुए हैं, तो फिर दिक्कत तो देखिए रहेगी। अब क्या चीज़ होती है कि व्यक्ति को अपनी कैपेबिलिटी का 100% नहीं मिलता। और धन रेखा देख लेंगे, धन रेखा में दम है या नहीं है। धन रेखा भी देखिए, धन रेखा मैं कह सकता हूँ बढ़िया है आपके हाथ में, बट जब पर्वत दबे हुए होते हैं तो दिक्कत देते हैं, संघर्ष तो नहीं देते, बट व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आती हैं, इच्छा पूर्ति ना होना। मैं हर एक चीज़ का डीप एनालिसिस करूँगा इस वीडियो में, ये तो बस इंट्रो पार्ट था। तो चलिए अब आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। बुद्ध पर्वत पर देखें तो बुद्ध पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है। तो बुद्ध पर्वत होता है तो व्यक्ति बिजनेस करके अपने जीवन में शराब कमा सकते हैं, बिजनेस सेंस ठीक ठाक होता है ऐसे व्यक्ति का। इसके साथ साथ अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है, व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। सूर्य पर्वत पर अब मुझे दिख नहीं रहा है, मैं ध्यान से देखता हूँ, शायद ये क्रॉस बन रहा है। जी हाँ, एक तो सूर्य पर्वत नील अवस्था में, ऊपर से इन पर क्रॉस। तो क्या चीज़ होती है, देखिए ये जो सूर्य पर्वत इस प्रकार बैठ जाते हैं, इन पर क्रॉस बन जाता है, तो सूर्य देवता के रिगार्डिंग व्यक्ति को नेगेटिव प्रभाव मिलते हैं। किस प्रकार के मिलेंगे? सबसे पहले पिता से संबंध खराब करती है ये रेखा। देखिए, सूर्य पर्वत होते हैं व्यक्ति के जीवन में, सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, आत्मसम्मान कैसा रहेगा, क्या चीज़ें हाथ में होंगी क्या चीज़ें नहीं होंगी, स्वाभिमान कैसा रहेगा, समाज में रेस्पेक्ट कैसी होगी, पिता से संबंध कैसे होंगे। अब मुझे पता नहीं कि आप कैसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब होगी तो बड़े लेवल की तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य पद पर क्रॉस है। छोटी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपकी, कोशिश अगर करेंगे तो लग जाएगी, अगर नहीं लगेगी तैयारी कर रहे हैं तो छोटे लेवल की जैसे क्लर्क कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इस तरह की जॉब लग जाएगी आपकी 100%। दूसरा, ये जो रेखा होती है पिता से संबंध खराब करती है। किस प्रकार से संबंध खराब होंगे कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति अपनी जवानी के समय अपने पिता से दूर जाकर रहता है, और कहीं ना कहीं ये रेखा पिता से मतभेद भी करवाती है। अगर एक घर में रहते हैं पिता बेटा, तो ज़्यादा बोलचाल ना होना, शांत रहना, एक दूसरे से ज़्यादा बात ना करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। व्यक्ति के जीवन में पिताजी से वैचारिक मतभेद रहते हैं, और अपना ये चीज़ देखी गई है कि ऐसा व्यक्ति अपने पिता से घर से दूर जाकर रहता है। और कहीं ना कहीं ये रेखा जब होती है हाथ में, तो बुरे से बुरे केस में, मैंने पर्सनली भी ऐसे लोग देखे हैं कि बुरे से बुरे केस में तो पिता का साया बचपन में ही सर से उठ जाता है। इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं हाथ में। दूसरा, सरकार से अपमानित होने के चांसेस भी बनवाती है रेखा। देखिए, मेरा काम है आपको हर चीज़ से आगाह करना। जो आपकी एक रेखा कह रही है, मैं सारी पॉसिबिलिटी बताऊंगा। तो जितनी मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी, सारी चीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जब ये क्रॉस होता है तो व्यक्ति को 1-2 दिन के लिए जेल की सैर भी हो जाती है। देखिए, मेरा काम है सारी पॉसिबिलिटी बताना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ होगी, पॉसिबिलिटी जो है, अगर 100 पॉसिबिलिटी हैं तो मुझे इस चीज़ की 100 पॉसिबिलिटी बोलनी पड़ेंगी। तो ये रेखा कभी कभी जब बुरा ही केस होता है तो व्यक्ति जेल की सैर भी करके आता है 3-4 दिनों के लिए, 1-2 महीने के लिए, ये चीज़ होती है। दूसरा, विवादों में जल्दी फंसते हैं ऐसे लोग।
मैं आपसे एडवाइस दूंगा, किसी की लड़ाई झगड़े में, किसी के भी लड़ाई झगड़े में जब तक आपकी गलती ना हो मत बोलिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। ये चीज़ दिक्कत दे सकती है आपको। और अपनी कैपेबिलिटी का 100% ना मिलना, इस तरह की चीज़ें तो आपके जीवन में चलती ही रहेंगी जब ये पर्वत दबा हुआ होता है। शनि पर्वत भी दबा हुआ होता है। शनि पर्वत जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को लोन की समस्या रहती है। अगर आपने लोन अभी तक नहीं लिया है, कर्ज किसी से बड़े अमाउंट में नहीं लिया है, तो आप बहुत अच्छी अवस्था में बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन ये अगर शनि पर्वत दबा हुआ है तो आपको लोन दिलवा के ही मानेगा। तो मैं आपसे एडवाइस दूंगा, जीवन में कभी भी कैसे भी समस्या आ जाए, जीवन में भूखे सो जाना, 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन लोन मत ले लेना किसी से भी। और एक दूसरा वो होता है, पैसा उधार मत लेना किसी से। ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। अगर नहीं लिया तो बहुत बड़ी समस्या से आप बचे हुए हैं अब तक। दूसरा, शनि की 7.5 जो ढैया होती है व्यक्ति के जीवन में जो आती है, वो व्यक्ति को नुकसान देकर जाती है। देखिए, मुझे कुंडली देखनी तो आती नहीं, आप दिखवा लीजिएगा किसी से भी कि मेरे पर शनि की 7.5 कब आएगी और ढैया कब आएगी। वो जो पीरियड रहेगा 6-7 साल का, वो आपको नुकसान देकर जाएगा, क्योंकि शनिदेव मारक अवस्था में है आपके हाथ में, तो नुकसान देकर जाएंगे। बाकी शनिदेव को सही करने के, शनिदेव की कृपा पाने के कुछ उपाय होते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर पहुंचा दूंगा वीडियो में। इसके अलावा जो गुरुदेव हैं, आध्यात्मिक रुचि के जो कारक हैं, वह भी सोए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, सारे ग्रह, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हाथ में बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ अच्छी है, देखिए आपकी चीज़ हाथ में क्या दिख रहा है, आपके हाथ में मुझे ये दिख रहा है कि बुरी प्रभाव तो कोई है ही नहीं, लेकिन जो चीज़ें अच्छा प्रभाव देती हैं वो सब सोए हुए हैं। आप मान के चलिए कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जो बुरे टीचर हैं वो तो पढ़ा नहीं रहे, लेकिन जो अच्छा टीचर है वो भी नहीं पढ़ा रहा, तो फिर कैसे चलेगा जीवन? नॉर्मली तो चलेगा। तो बस वही चीज़, अपनी कैपेबिलिटी का 100% ना मिल पाना नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ भी बिल्कुल सोई हुई है हाथ में। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में दिख रही है। बाकी इनको जगाने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए आपको उपाय दूंगा, वो चीज़ करिएगा, हाथ में अच्छा लाभ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि संघर्ष आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि सफलता बड़े लेवल की नहीं आएगी, बस ये चीज़ आपके हाथ में दिख रही है। सारे पर्वत बैठे हुए हैं। गुरु पर्वत भी नील अवस्था में, जब इस प्रकार के गुरु पर्वत होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रुचि से व्यक्ति को मोह छूटता है। व्यक्ति अपने जीवन में ही माया में ही फंसा रहता है। माया मतलब लगाव, मोह, किसी चीज़ से लालच, पैसा ज़्यादा कमाना। व्यक्ति आध्यात्मिक रुचि ले ही नहीं पाता। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि मेडिटेशन करके मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। योगा करना, मेडिटेशन करना, ये चीज़ व्यक्ति के अंदर नहीं होती हैं। और दूसरा तीसरा ये चीज़ देखी जाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में इतना फंसा रहता है कि उसे कुछ पता नहीं रहता कि योगा, मेडिटेशन, अपने आप को जानना, मेडिटेशन करना, अपने आप को पहचानना, ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। ये चीज़ होती है बस। इसके अलावा आपके हाथ में जो मंगल है, मंगल भी अच्छी अवस्था में ही है, नॉर्मल अवस्था में कहूँगा इन्हें। तो आपके जीवन में फिजिकल एनर्जी, शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। व्यापार, आपके जीवन में शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बिना घबराए घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं होती। बुढ़ापे में भी शरीर साथ देगा और शरीर से व्यक्ति मजबूत रहता है। फिजिकल एनर्जी अच्छी रहती है। भारी मंगल अच्छी अवस्था में, तो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जब रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति बुरे समय पर संकट से लड़ने में माहिर होता है, अपने लेवल पर संकट का सामना कर लेता है व्यक्ति। इसी के साथ साथ गुप्त शत्रु से कोई खतरा नहीं है। कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अपने जीवन में। जीवन बड़ा ही अच्छा जाएगा। नहीं, अच्छा तो नहीं कहूँगा, नॉर्मल जाएगा। नॉर्मल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है, भाग्योदय वाली चीज़ होती है, जो व्यक्ति को रातों रात करोड़पति बनाती हैं या फिर मेहनत का अच्छा फल देती हैं, वो चीज़ अभी नहीं है हाथ में। बस ये चीज़ मैं आपके हाथ में कहना चाह रहा हूँ। बाकी चंद्र जीवन में अच्छी अवस्था में ही है, तो माता जी के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, स्त्री जाति के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं। व्यक्ति के मन में शांति होती है। जीवन कैसा भी चल रहा हो, मन से बड़ा शांत रहता है व्यक्ति, मन से घबराता नहीं है, टेंशन को ज़्यादा अपने सर पर लेता नहीं है। शुक्रदेव भी में भी गड्ढा पड़ गया है, तो लग्जरियस लाइफ, सुख सुविधाओं की चीज़, आलीशान घर में रहना। इस व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास आलीशान घर हो, बंगला हो, पैसा हो, गाड़ी हो। सारी व्यक्ति के अंदर इच्छा होती हैं, बड़ी से बड़ी गाड़ी लेने की इच्छा होती है, लेकिन व्यक्ति बहुत मेहनत करके इन सारी चीज़ों को पूर्ण कर पाता है। यानी अगर व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है दिन में, तो वो 200 रुपये की मेहनत करेगा, तब जाके 100 रुपये मिलते हैं। यानी थोड़ा बहुत लग्जरी को पाने के लिए व्यक्ति को कहीं अपने जीवन में मेहनत करवा, ऐसे शुक्रदेव मेहनत करवाते हैं। और आपके हाथ में अगर देखा जाए तो ये जो रेखाएं, हृदय रेखा पर जो रेखाएं, ये व्यक्ति को इमोशनल हर्ट देती हैं, यानी धोखा मिलने के चांसेस। मैं अभी मैरिज लाइफ की बात नहीं कर रहा, शायद मैरिज लाइफ से पहले दोस्तों मित्रों में, बाकी ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। इमोशनली हर्ट होता है। आप दूसरों के लिए बहुत करते होंगे, नहीं करते होंगे मुझे पता नहीं,
बट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से वो चीज़ नहीं मिलती आपको, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इमोशनल हर्ट होता है, और मित्रों एवं रिश्तेदारों को पैसा देंगे जो कि वापस लौट कर नहीं आएगा। ये चीज़ आपके हाथ में दिख रही है। हृदय रेखा सही है तो दिल से जुड़ी बीमारी कोई ऐसा संकेत नहीं है। हृदय रेखा गुरु तक जा रही है तो बुढ़ापे में आध्यात्मिक रुचि की तरफ भागेंगे आप, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव हृदय रेखा पर पड़ रहा है, तो इसके लिए आप अन्न का दान कर सकते हैं, खाने पीने का दान कर सकते हैं। जितना आप अन्न का दान करेंगे उतना इसका अच्छा प्रभाव मिलेगा आपको, और आपके जीवन में सुख संपन्नता। ये खाने का दान देखिए, गरीब लोगों को खाना बांटिए, जो भूखे बच्चे होते हैं शहर की साइड में जो बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर उनको खाना बांटिए, उनका पेट भरिए, उनके मुंह से जो दुआएं निकलेंगी आपके लिए ये आपको अच्छा लाभ देकर जाएंगी। मस्तिष्क रेखा यहाँ से उठ गई है इस प्रकार से, तो ये जीवन में सडन माइंड चेंज दिखाती है। धार्मिक बनाएगी आपको। ये धार्मिक कब बनाएगी? ये बनाएगी मेरे हिसाब से 40 वर्ष के आसपास। तो 40 वर्ष के आसपास धार्मिक बनने के पूरे संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखें मस्तिष्क का सीधी चल रही है, यहाँ से इसने उठी इस प्रकार चली, यानी जब ये उठी है तो बड़ा व्यक्ति के दिमाग में परिवर्तन आता है, व्यक्ति का माइंड चेंज होता है, मॉरल वैल्यूज़ को चेंज करता है, कुछ ना कुछ जीवन में बड़ा चेंज आता है, बड़ा चेंज दिमागी तौर पर। वो फिजिकली आपको दिखाई नहीं देगा, बस दिमाग में भी बड़े बड़े चेंज आएंगे आपके। बाकी जो आपकी मस्तिष्क रेखा है मंगल तक गई है। मंगल मतलब साहस, व्यक्ति के स्वभाव में साहस होता है, वीरता होती है। जीवन रेखा को कुछ रेखा इस प्रकार काट रही हैं, ये दिक्कत देंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगी। किस प्रकार की दिक्कत देती हैं? ये इस प्रकार की दिक्कत देती हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य खराब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांस बनते हैं। बड़ा मैं नहीं कह रहा, कहीं गिर गए बाइक चलाते में, कहीं पैर फिसल गया, इस तरह का छोटे मोटे एक्सीडेंट, क्योंकि बड़ी राहु रेखा नहीं है। दूसरा तो हो गया। तीसरा स्वास्थ्य खराब, ये तो मैंने बता दिया। पैसे की तंगी आना, नुकसान हो जाना, कहीं इन्वेस्टमेंट करी वो नुकसान हो जाना, कहीं बिजनेस खोला वो नुकसान हो जाना, जॉब बदली तो उसमें नुकसान हो जाना, कम सैलरी पर ही लग जाना, और पारिवारिक समस्या रहती हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार से आमदनी के चांस बनाती है। हर तरीके से, जिस तरीके से नुकसान हो सकता है उस तरीके से ये रेखा नुकसान देने की कोशिश करती है। लेकिन देखिए आपने रेखा मेरे से दिखवाई है, तो समस्या होती है तो समाधान भी होता है। इसके मैं समाधान दूंगा, उपाय आपको करने के लिए दूंगा, उपाय करेंगे जीवन में छला मिलेगा। और देखिए राहुरी की रेखा है, निकल मंगल से रही है, लेकिन ये राहुरी की रेखा कहा जाता है। तो ये रेखा बहुत नुकसान दे जाती है, कभी कभी थोड़ा नुकसान देती हैं। और देखिए, लेकिन जो मैं उपाय दूंगा ऐसा होता है कि हर कोई अलग अलग तरीके का उपाय देता है, हर सबका उपाय देने का तरीका अलग अलग है। मेरा तरीका ये है कि मैं किसी से कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करवाता, सिंपल से साधारण से उपाय देता हूँ। उपाय के नाम पर मैं केवल सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता हूँ, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता हूँ, भूखे लोगों का पेट भरने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो मेरे दिए उपाय ये हैं रहेंगे, जो मैं आपको व्हाट्सएप पहुँचा दूँगा, कि आपको उपाय डेली करने होंगे। डेली मतलब डेली, ऐसा मत कीजिएगा कि आपने मेरे से उपाय सुने, 1-2 महीने करे, 1-2 साल करे, या फिर बाद में छोड़ दें। नहीं, मेरे दिए गए उपाय आपको डेली हमेशा करने हैं। अगर मैं आज से 20 साल बाद भी पूछूं कि आप उपाय कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा कि हाँ जी मैं उपाय डेली कर रहा हूँ। तो बस ये चीज़ रहेगी कि मेरे दिए गए उपाय डेली करने होंगे। कोई बड़ा हवन यज्ञ, कोई टोना टोटका, कोई काला जादू, कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं करवाऊंगा। सिंपल से साधारण से उपाय होंगे, डेली करने होंगे। केवल आपके दैनिक जीवन का 5 मिनट वो उपाय आपसे मांगेंगे, वो आपको देने होंगे, बस 5 मिनट। बाकी जब तक ये रेखा काट रही है ये परेशानी देती रहेंगी बीच बीच में, 6-7 महीने के लिए दिक्कत परेशानी। यहाँ पर जीवन रेखा टूट भी गई है, ये जो कि मेरे हिसाब से आपकी 42वें वर्ष है, 45वें वर्ष तक ये इस एज में ज़्यादा संघर्ष रह सकता है। लेकिन देखिए ट्रायंगल भी बन रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आने के पूरे हो गए आपके हाथ में। संघर्ष के साथ साथ प्रॉपर्टी आने के पूरे योग दिख रहे हैं, लेकिन राहु रेखा काट रही हैं, तो दिक्कत तो देखिए रहेगी। बाकी बुढ़ापे में जो आपकी जीवन रेखा बड़ी उत्तम है, तो बुढ़ापा आनंद में जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जीवन रेखा टूटी है तो यहीं पर टूटी, हाँ जो परेशानी आनी होगी यहीं पर आ जाएगी। और मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि सारे पर्वत सोए हुए हैं, इनको जगाना चाहिए आपको। दूसरा, जीवन नॉर्मल चलेगा, भाग्योदय के बड़े संकेत नहीं है, छोटा मोटा चलता रहेगा कि 1-2 लाख का फ़ायदा हो गया, 3-4 लाख का फ़ायदा हो गया, बड़े संकेत नहीं है हाथ में। और समस्या भी हैं, समाधान मैं दे दूंगा आपको, वो करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए फैमिली में प्रॉब्लम रहेंगी, हर तरह की प्रॉब्लम रहेगी। आपने फैमिली किट्स पूछा था, हर तरह की समस्या देती है राहु रेखा होती है, तो केवल पहले उनके उपाय कीजिए, बाकी आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे अगर जीवन में अच्छा लाभ मिलता है तो। पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।